बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति बिरजू रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अजय था, दूसरे बेटे का नाम विजय था और सबसे छोटा जय था। तीनों पढ़े लिखे और समझदार होशियार थे। कोई भी बुरे लोगों की संगति भी नहीं थी। एक दिन बूढ़े बिरजू ने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया और गंभीर स्वर में बोला, मेरे बेटो, मैं कोई धनवान नहीं हूँ। मेरे मरने के बाद कुछ जायदाद ज़रूर बचेगी। उससे तुम सबका गुजारा ज़्यादा दिन नहीं हो पाएगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। पिता की बात सुनकर बड़े बेटे अजय ने कहा, पिताजी, हम आपसे धन नहीं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। अजय की बात सुनकर बिरजू मुस्कुराए और बोले, बस इसी बात की तो संतुष्टि है। मैंने तुम्हें 2 चीज़ें दी हैं। पहली, तुम्हें तंदुरुस्त बनाया ताकि तुम कुशल योद्धा बनो। दूसरी, तुम्हें किसी चीज़ से ना डरना सिखाया ताकि तुम सच्चे बहादुर बनो। लेकिन अब मैं तुम्हें 3 और बातें समझा रहा हूँ। इन्हें कभी मत भूलना। पहली, ईमानदारी से रहना, तभी चैन से जी सकोगे। दूसरी, डींग मत हाँकना, वरना एक दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा। तीसरी, आलस मत करना, क्योंकि जो आलसी होता है किस्मत भी उससे मुंह मोड़ लेती है। बाकी जिंदगी की समझ तुम खुद हासिल करना मेरे बेटो। तीनों बेटों ने एक साथ कहा, पिताजी, आपकी हर बात हमारे लिए आदेश है। हम कोशिश करेंगे कि कभी आपको शर्मिंदा ना करें और जब लौटेंगे तो आपके लिए कुछ ऐसा लाएंगे जिससे आप गर्व करेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो मेरे शेरों। इतना कहते ही सभी लोग बाहर आ गए। बाहर बिरजू ने कहा, देखो, ये 3 घोड़े तुम्हारे हैं। मैंने तुम्हारे थैले खाने पीने की चीज़ों से भर दिए हैं। तभी बिरजू के सबसे छोटे बेटे जय ने कहा, पिताजी, क्या हमें सच में अब निकल जाना चाहिए? बिरजू बोले, हाँ बेटा, अब तुम्हारा वक्त है दुनिया देखने का। जब तक आदमी बाहर नहीं निकलता उसे अपनी ताकत और किस्मत का अंदाज़ा नहीं होता। जाओ और अपना रास्ता खुद बनाओ। उसके बाद तीनों भाइयों ने अपने पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और यात्रा शुरू कर दी। दिन भर चलते रहे, पहाड़ पार किए, मैदान लांघे और बहुत दूर निकल गए। शाम को थक कर उन्होंने एक सुनसान जगह पर डेरा डाला, घोड़ों को चरने के लिए छोड़ा और पिता के दिए खाने से पेट भरा। भोजन करने के कुछ देर बाद बड़े भाई अजय ने कहा, यह जगह सुनसान लगती है, हम तीनों एक साथ नहीं सो सकते। विजय बोला, हाँ सही कहा भैया, कोई एक जागेगा तो बाकी 2 चैन से आराम कर सकेंगे। अजय बोला, तो फिर बारी बांट लो, पहले कौन देगा पहरा? चलो, पहली बारी मैं रखूंगा, तुम दोनों थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। जय ने कहा, हम तुम पर भरोसा करते हैं बड़े भैया, और अगर कुछ भी अजीब लगे तो हमें जगा देना। ज़रूर छोटे, चिंता मत करो, अब सो जाओ। सुबह फिर लंबा रास्ता तय करना है। थोड़ी देर बाद 2 भाई नींद में खो गए और अजय आग के पास बैठकर चौकसी करने लगा। उसके कानों में अपने पिता की बातें गूंज रही थी। क्या शांत रात है, सब कुछ जैसे सो गया है। पिताजी कहते थे, नींद में भी योद्धा की आंखें खुली रहनी चाहिए। मेरे साथ इस तलवार ने कितने अभ्यास देखे हैं। वह कुछ देर तलवार से खेलता रहा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, जैसे पूरी धरती नींद में डूबी हो। अचानक जंगल की तरफ से सरसराहट हुई, पहले हल्की फिर तेज, जैसे कोई भारी जानवर झाड़ियों को चीरता हुआ निकल रहा हो। अजय आवाज सुनकर कहने लगा, अरे, यह कैसी आवाज? कोई जानवर है क्या? जहां तीनों भाई रुके थे वहां से कुछ ही दूर एक शेर का मांद थी। आदमी की गंध पाकर शेर बाहर निकल आया।
उसकी आंखें आग जैसी लाल थी। अजय ने शेर को देखा और सोचा, शेर अच्छा है, भाइयों की नींद ना टूटे इसलिए इसे अकेले ही संभालना होगा। वह तलवार कसकर पकड़ता है और एक ओर भागता है ताकि शोर भाइयों तक ना पहुंचे। शेर उसके पीछे झपटा। अजय ने कहा, आजा शेर, देखता हूं कितनी ताकत है तेरे भीतर। शेर झपटता है। अजय बाएं हटकर तलवार घुमाता है। एक तेज वार में शेर का बायां पंजा कट गया। इतना ही जोश है, अब खत्म ही कर दूं तुझे। वह दाएं हटा और शेर के दूसरे पंजे पर वार किया। खून की धार बह निकली। तलवार शेर के सिर पर गिरी। भारी आवाज हुई और शेर जमीन पर गिर पड़ा। वह शेर की पीठ पर बैठता है, उसकी खाल की एक पट्टी काटता है और उसे लेकर वो अपने भाइयों के पास लौट गया। कुछ देर बाद उसकी बारी खत्म हुई और वह विजय को जगाने लगा। विजय, अब तेरी बारी है पहरे की। विजय उठकर बैठ गया और बोला, हाँ भैया, अब तुम आराम करो। फिर रात को बाकी हिस्सा शांत बीता। किसी घटना ने उन्हें परेशान नहीं किया। फिर बारी आई छोटे भाई की, जय की। विजय ने कहा, छोटे उठो, अब तुम्हारी बारी है, सुबह होने तक जागे रहना। जय ने कहा, ठीक है भैया, तुम आराम करो, मैं रखवाली कर लूँगा। उसके बाद विजय सो गया और जय रखवाली करने लगा। और कुछ देर बाद सुबह हुआ। सुबह उठकर तीनों भाई फिर सफर पर चल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर निकल गए और शाम को एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। बड़े भाई अजय ने कहा, यह जगह तो बहुत सुंदर है, यहीं रुकते हैं। उसके बाद इस बार पहले विजय पहरा दे रहा था और उसके दोनों भाई सो रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वे लोग ठहरे थे, उस पेड़ में एक गुफा थी। उसी में सांपों का राजा अजगर रहता था। तभी दूर जंगल की ओर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। विजय ने सोचा, यह कैसी आवाज है? हवा नहीं, कुछ और है। तभी उसके सामने देखा, हे भगवान, यह तो सांपों का राजा है। भाइयों को जगाना ठीक नहीं, मैं ही इसका सामना करता हूँ। इतना कहकर विजय आगे चल देता है और अजगर भी उसके पीछे भागता है। विजय जोश में कहता है, आजा, देख बहादुरी किसे कहते हैं। अजगर बोला, कौन है तू जो मुझे ललकार रहा है? जो बुराई के आगे नहीं झुकता उसी की विजय होती है, और मैं हूँ विजय। उसके बाद अजगर जैसे ही विजय पर वार करने के लिए झपटा, वैसे ही विजय ने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी और अजगर वहीं ढेर हो गया। उसके बाद विजय ने उसके खाल से एक पट्टी काटकर हाथ में लेकर अपने भाइयों के पास चला आया। उसके बाद बड़े भाई अजय ने नींद में बोला, सब सही है ना विजय? विजय ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है भाई, सो जाओ। बस हवा थोड़ी तेज थी और इसी तरह कुछ देर के बाद रात बीती। सुबह तीनों भाई फिर सफर पर चल पड़े। शाम होते होते वे एक अकेली पहाड़ी के पास पहुंचे। अजय ने कहा, यहीं डेरा डालो, यह जगह रुकने के लिए सही लग रहा है। तब जय ने कहा, मैं पहरा दूंगा आज रात, तुम दोनों चैन से सो जाना। उसके बाद इस बार जय पहरा दे रहा था और दोनों भाई आराम से सो गए। तभी उसे पहाड़ के ऊपर एक रोशनी दिखाई देती है। जय ने सोचा, वो दिया टिमटिमा रहा है, कोई घर होगा, चलकर देखता हूँ आखिर क्या है वहाँ। उसके बाद वह उस रोशनी के पास चल देता है। जय घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर से रोशनी आ रही थी और वहां 3 लोग थे। तभी वह बोला, चोरों का अड्डा है यह, इन्हें छोड़ना ठीक नहीं। अगर मैं इन्हें बेवकूफ़ बनाकर अंदर चला जाऊं तो अंदर से कुछ कर सकता हूँ। वह दरवाज़ा खोलता है और सारे चोर चौंक जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं।
कौन है तू? रात के वक्त यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? जय ने कहा, सरदार, मैं दूर शहर से आया हूँ। बहुत दिनों से किसी गिरोह में शामिल होना चाहता था। आपके नाम के चर्चे बहुत सुने तो चला आया। मैं सेंध लगाना, टोह लेना सब जानता हूँ। मुझे अपने साथ रख लीजिए। चोरों ने कहा, छोटा है पर बातों में दम है। ठीक है बेटा, बैठ जा, देखते हैं तू क्या कर सकता है। जय बोला, शुक्रिया सरदार। चोरों का सरदार बोला, आज बड़ी शिकार की रात है। हाँ, आज राजा का खजाना हमारा होगा। जय चौंक कर बोला, राजा का खजाना? सच में? सरदार बोला, हाँ, और तू भी चलेगा हमारे साथ, देखेगा असली काम कैसा होता है। जय बोला, जैसा आप कहें सरदार। कुछ देर बाद सभी चोर राजा का खजाना लूटने के लिए उसके महल की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर बाद वे महल के बाग के पास पहुंचते हैं। उसके बाद सरदार बोला, सुनो, पहले जय दीवार कूद कर जाएगा और देखेगा कि पहरेदार सोए हैं या नहीं, फिर हम सब अंदर जाएंगे। जय ने कहा, ठीक है सरदार, मैं जाता हूँ। सरदार, थोड़ी मदद कीजिए, मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। चोरों ने मिलकर उसे दीवार पर चढ़ाया। जय ने दीवार की उस पार झांका, सब सोए हैं, अब सही वक्त है। इतना कहते ही वह दीवार के उस पार चल गया और धीरे से चलता हुआ एक घोड़ा गाड़ी के पास पहुंचा और उसे दीवार के पास खींच लाया और उस पर चढ़कर बोला, मौका बहुत अच्छा है, सब लोग बारी बारी से दीवार के इस पार आ जाओ। सरदार ने कहा, पहले एक चोर को भेजो। पहले तू जा कालिया, देख नीचे जय खड़ा है। कालिया के इस पार आ ही रहा था, तभी जय ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद दूसरा चोर ऊपर चढ़ा। अरे, कालिया कहाँ है? आवाज़ क्यों नहीं दे रहा? जय बोला, उतरो, नीचे जगह खाली है, नीचे है, उतर आओ। ऐसे ही जय ने एक एक करके सभी चोरों को खत्म कर दिया। यह तुम लोगों की सज़ा है, दूसरे की रात की नींद और चैन छीनने की। वह महल के अंदर दाखिल होता है। पहरेदार गहरी नींद में है। जय चुपचाप भीतर के कक्ष की ओर बढ़ता है। तीनों दरवाजों वाला एक विशाल कक्ष सामने था। 2 दासियां पहरा दे रही थी, मगर सबकी आंखें नींद से भरी थी। जय ने पहला दरवाज़ा खोला। भीतर एक सुंदर कक्ष था। दीवारों पर रेशमी पर्दे, चांदी का पलंग और उस पर सोई राजकुमारी नंदिनी। जय उसे देखा तो खुद से कहने लगा, ऐसी सुंदरता जैसे चांद उतर आया हो जमीन पर। वह धीरे से आगे बढ़ा। जय ने राजकुमारी नंदिनी के हाथ से सोने की अंगूठी उतारी और जेब में रख ली। क्षमा करना राजकुमारी, तुम्हें छूने की नहीं, पहचान लेने की जरूरत थी। उसके बाद वह बाहर निकलकर दूसरा दरवाज़ा खोलता है। यह कमरा पहले से भी अधिक भव्य था। पर्दों पर रंग बिरंगी चिड़ियों की कढ़ाई और बीच में सोई हुई राजकुमारी उर्वशी, जिसके सौंदर्य पर चांद और सूरज भी झगड़ते थे। जय बोला, वाह, अगर सुंदरता का दूसरा नाम होता तो यही होता। उसके बाद वह चुपचाप उसका कंगन उतारता है और सावधानी से जेब में रख लेता है। अब तीसरा कमरा देखना चाहिए, शायद वही असली मंजिल हो। तीसरे कक्ष की शोभा तो अद्भुत थी। गहरे लाल रेशमी पर्दे, चांदी के स्तंभ और बीचों बीच एक ऐसी सुंदरी जो तारों की रानी को भी लजा दे। जय धीरे से आगे बढ़ा और झुककर राजकुमारी अनामिका के कान से सोने की बाली उतारी। राजकुमारी, मुझे तुम्हारा कोई गहना नहीं चाहिए, बस यह निशानी मेरी किस्मत की राह बनेगी। उसके बाद वह बिना कोई आवाज़ किए कमरे से बाहर निकलता है। जय ने महल से बाहर निकलकर दीवार पार की, अपने घोड़े पर सवार हुआ और चांदनी रात में गायब हो गया। और कुछ देर बाद वो अपने भाइयों के पास लौट आया। सुबह उठकर तीनों ने नाश्ता किया।
अपने घोड़ों की जीनें कसी और सवार होकर सफर पर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे एक शहर पहुंचे और एक सराय में ठहरे। तीनों भाई चाय पिए। अजय ने कहा, शहर की चाय बड़ी ही रसीली लगती है। विजय बोला, हाँ, और यहाँ की हलचल भी कुछ खास है। उसके बाद अचानक बाहर ढिंढोरा पीटने की आवाज गूंजी। सुनो सुनो, कल रात को किसी ने शाही महल के बाग में 3 चोरों के सिर काट डाले और तीनों राजकुमारियों के सोने के एक एक गहना उठा ले गया। हमारे महाराज चाहते हैं कि शहर का हर छोटा बड़ा उन्हें इस घटना का रहस्य समझाए और बताए कि वह आदमी कौन है जिसने इतनी बहादुरी का काम किया है। अगर किसी के घर में परदेसी लोग हो तो वह उन्हें फौरन महल में लेकर आए। यह सुनते ही दुकान का मालिक बोला, मेरे मेहमानों, महल पहुंचना होगा, महाराज के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। तीनों भाइयों ने कहा, ठीक है। अब तीनों भाई चले महल की ओर। तीनों धीरे धीरे महल की ओर चल दिए। अगले दिन वह राजा के महल पहुंचे। राजा ने जब जाना कि वे विदेशी हैं तो उन्हें एक शानदार खास कमरे में बिठाने का आदेश दिया और मंत्री को उनका भेद लेने की जांच सौंप दी। भाइयों के सामने तरह तरह के पकवान परोसे गए। राजा और मंत्री पास के कमरे में चुपके से बैठकर उनकी बातें सुनने लगे। तभी बड़े भाई अजय ने कहा, देखो, हमें यहाँ यह मालूम करने के लिए बुलाया गया है कि शाही महल में क्या हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि हमसे भी इसके बारे में पूछा जाएगा। क्या हम सच बताएंगे? हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम सब सच सच बता देंगे। पहली रात मैंने शेर से कैसे लड़ा? हाँ, अब हमें 3 दिनों में हुई बातों के बारे में एक दूसरे को बताने का समय आ गया है। उसके बाद तीनों भाइयों ने अपनी अपनी कहानी बताना शुरू किया। पहली रात मैंने शेर से कैसे लड़ा? यह है उसकी खाल की पट्टी। विजय बोला, दूसरी रात यही हुआ, सांपों के राजा को मैंने मारा और उसकी खाल की पट्टी यह है। जय ने कहा, और तीसरी रात जो हुआ उसका सारा किस्सा यही है। यह गहने मैंने पहले रात में लिए थे। राजा और मंत्री अब पूरा रहस्य समझ गए। राजा तीनों भाइयों की वीरता के किस्से सुनकर बहुत प्रभावित हुए। राजा सारी रात सोच विचार किया। फिर अगले दिन राजा का दरबार लगा। वहां तीनों भाई भी उपस्थित हुए। राजा ने उनसे कहा, तुम तीनों भाइयों से मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। तुम लोग बुद्धिमान और शक्तिशाली हो। बड़े भाई अजय ने कहा, शुक्रिया महाराज, हम आज जो कुछ हैं वो अपने पिता की बदौलत हैं। उन्होंने ही हमें सिखाया है। राजा ने कहा, हम तुम तीनों के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। भाइयों ने कहा, जी महाराज, कहिए। राजा ने कहा, मेरी 3 पुत्रियां हैं। हम उन सब के लिए एक ऐसे वर की तलाश कर रहे थे जो बुद्धिमान बलशाली हो। हम अपनी राजकुमारियों का विवाह तुम तीनों भाइयों से करना चाहते हैं। क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? तीनों भाई राजा की बात सुनकर बहुत खुश हुए। तीनों भाइयों ने आपस में सलाह लिए और फिर बड़े भाई अजय ने कहा, महाराज, राजकुमारियों से विवाह करना हमारा सौभाग्य होगा, परंतु जैसा कि मैंने कहा था, हम जो भी हैं अपने पिता की बदौलत हैं। उनके आदेश पर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके आशीर्वाद के बिना हम ये विवाह नहीं कर सकते हैं। राजा ने अजय की बात सुनकर अत्यधिक खुश हुए। उन्हें खुद के फैसले पर गर्व हुआ कि उन्होंने राजकुमारियों के लिए ऐसा वर पाया जो अपने पिता का इतना सम्मान करते हैं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भाइयों के पिता को पूरे मान सम्मान के साथ यहाँ लाया जाए। फिर कुछ दिन बाद राजा के सैनिक बिरजू के गांव पहुंचे। वहां उन्हें सारा हाल सुनाया। बिरजू अपने बेटों के किस्से सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ और वे सीना तान कर
गर्व से राजमहल में उपस्थित हुए। राजा ने बिरजू से कहा, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो ऐसे होनहार युवक के पिता हैं। उसके बाद बड़े भाई अजय से नंदिनी का और विजय से उर्वशी का और सबसे छोटे जय से अनामिका का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ बिरजू का आशीर्वाद लिए। बिरजू ने सबको आशीर्वाद दिया। अब तीनों भाई अपनी पत्नियों के और पिता बिरजू के साथ सुखपूर्वक महल में रहने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।